जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहां पर छठ महोत्सव के ऊपर हम हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत में सुनारों वाली गली है और यहां पर श्री देवी माता चिटाने वाली का जो मंदिर, यहां पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा, भक्ति, समर्पण की सुंदर सी भावनाएं देखने को मिली हैं। यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई हरियाणा से है, कोई बंगाल से है, कोई विदेश से आ रहा है। ये यहाँ पर जो है कल मेला भी लगेगा, हम वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। तो अभी हम आपको एक साथ में 3 पीढ़ियों के साथ में मुलाकात कराएंगे जो कि माता चिटाने वाली के श्री चरणों में आकर के अपना आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जी, आप कहाँ से आते हैं भाई साहब? मैं चेन्नई से आता हूँ। अच्छा जी, आप चेन्नई से, नाम बताइए आप? नरेश गुप्ता, कुच्छल परिवार, हमारा कुच्छल गोत्र है। अच्छा जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके पुत्र हैं, साथ में आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है इनका? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता जी को थोड़ा सा आगे आने दो। हाँ जी, संदीप जी, आपके पिताजी चेन्नई से पहुंचे, आप कहाँ से आए हो? चेन्नई से ही जी। रायपुर। अब मैं रायपुर शिफ्ट हुआ हूँ। रायपुर के अंदर क्या कर रहे हैं? लोहे का काम है। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? चेहरे की मुस्कान बड़ी अच्छी लग रही है। तो हमारी कुल देवी है, तो आकर तो हमेशा ही अच्छा ही लगेगा। तो ये तीसरी पीढ़ी वाले भी थोड़ा सा बीच में आओ भाई आप। हाँ, क्या नाम है बेटा? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता, आप इधर आओ। हाँ, तो गुप्ता जी कैसे पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। कौन सी क्लास में हो? 9th। अच्छा, ये बताओ कि आपके मम्मी पापा ने आपको यहाँ आने के लिए बोला या अपनी मर्जी से आए? यहाँ आने के बोले और फिर हम अपनी मर्जी से बोलते चलो। अपनी मर्जी से बोलते कि चलो, तो खेलने का नहीं है? नहीं, खेलने से अच्छा है यहाँ लग रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियांश गुप्ता है। अच्छा, पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, कौन सी क्लास में हो भाई? मैं 6th में हूँ। 6th में हो? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। शिक्षण मारते हो इसका मतलब है। ये यहाँ आकर के कैसा लगा? यहाँ पे मेरे को आके बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है। वेरी गुड, ये पहली बार का एक्सपीरियंस है। ये कहाँ से आए हैं आप? चेन्नई। चेन्नई से आए। तो अपना नाम बताओ। मंजू गुप्ता। कौन कौन आया है यहाँ? मेरे पति आए हैं, मेरा बेटा आया है, मेरी बहू। क्या पता आपके पति का नाम क्या है? नरेश गुप्ता। नरेश गुप्ता। अच्छा, बेटा है संदीप गुप्ता। 2 पोते आए हैं, मोहित एंड रियांश। ऐसा लग रहा है आपको? मैं 30 साल से आ रही हूँ। मैंने पूछा कितने साल से, नहीं पूछा लगा कैसा? अच्छा लगता है, तभी तो आते हैं बार बार। हाँ, एक बार ताली बजा के दिखाओ कैसे हो। आप नाम बोलो। प्रियंका गुप्ता। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया है? मैं अपनी सास ससुर जी के साथ आई हूँ। ये सास कौन है और ससुर कौन है? नरेश गुप्ता जी और मंजू गुप्ता जी। चलिए, धन्यवाद। खुश हैं आप आके? बस माता के दरबार में आके बहुत अच्छा लगा, माता बार बार बुलाती रहे। हाँ, तो आज के कार्यक्रम के बारे में, जो छठ महोत्सव है, यहाँ पर श्री देवी माता चिटाने वाली संस्था के जो प्रधान हैं महेश गोयल जी, जो कि धर्म और अध्यात्म के प्रति एक समर्पित व्यक्ति हैं, मानवता के कोहिनूर हीरे हैं। ये एक ऐसा धर्म रत्न जो हमारे बीच में है, आज हम उन्हीं से जरा बात करेंगे। तो प्रधान जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर के, और जो कार्यक्रम आपने किया बड़ा शानदार है? हम बात यह है परवाना जी, आपने क्या, आप यहाँ आके, हम तो यहाँ से जाते ही नहीं। ये हम तो माई के चरणों में समर्पित हैं जी। और 3 दिन तो जो है हमारे, ये पूरा माई के लिए समर्पित है। दिन है चाहे रात है, जब तक जो लगी है वो कितनी कढ़ाई लगवाते हैं? तकरीबन है 40 के करीब। तो आप कल जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कल का ये है जी, हम सुबह यहाँ से माई को 3 साढ़े 3 बजे रामलीला ग्राउंड कामी रोड पे लेके जाएंगे। सुबह बाजे गाजे के साथ माई जाती है
3 बजे वहाँ जाएंगी, वहाँ माई का श्रृंगार होगा। उसके बाद 5 बजे हम तकरीबन वहाँ पे दर्शन खोल देंगे। और तकरीबन इस बार भी 11-12 भंडारे वहाँ पे भक्तों द्वारा लगाए गए हैं। रात को फिर माई की विशेष आरती होती है, वो आपने पहले भी कवर की है। उसके बाद फिर रात को चूरमा का प्रसाद बनेगा वहीं पर। अगले दिन माँ रथ पर सवार होकर अपने भवन में विराजमान होगी। जय माँ चिटाने की, चिटाने वाली की, बोल साचे दरबार की जय। मैं सभी भक्तों से अपील करता हूँ कि जो है माँ की छठ का कढ़ाई का प्रसाद लेकर जाएं और लाइनबद्ध होकर प्रसाद लें। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ सभी से कि आप जो है कल सुबह जो है रामलीला ग्राउंड में माई के मेले में पहुंचे और वहां पर माई की आरती का दर्शन करें और माई के दर्शन का लाभ लें और प्रसाद वगैरह आप सभी ग्रहण करें। जय माँ चिटाने वाली। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, श्री देवी माता चिटाने वाली का। और ये पौराणिक काली माई का मंदिर है। जरा हम चाहेंगे कि उस तरफ भी एक बार हमारा दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वो परिवार यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि माता के परम भक्त हैं। मेला लगा हुआ है, भंडारे चले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भंडारे और एक 12 जगह पर भंडारा चला। ये आप देख रहे हैं कि जो भंडारा जो लगा हुआ है माता के दरबार के अंदर, ये खूबसूरत सा दृश्य। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश गोयल। मुकेश गोयल जी, कहाँ से हो? मैं सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से। तो भंडारे की सेवा आप कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। माई रानी की कुलदेवी जी है हमारी, इनकी बड़ी कृपा है और इनकी कृपा से सारा काम हो रहा है साहब। तो आपने कोई मन्नत मांगी थी या वैसे ही? नहीं साहब, बस वो आदेश हो गया था माई रानी का। अच्छा। और लगा लिया साहब। आज हम माता के भक्तों को लेकर पहुंचे हैं, रामलीला मैदान है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेला लगा हुआ है और इस कार्यक्रम को एक शानदार स्वरूप देने के लिए हमारे साथ में एक नायाब हस्ती महेश गोयल जी, जो कि प्रधान हैं इस संस्था के, श्री देवी माता चिटाने वाली के परम भक्त भी हैं। आज उनसे ही आनंद की बातें करेंगे कि कैसा आनंद महसूस करें। सुबह से ही यहाँ पर माता के भंडारे चल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है साहब? बस माई की कृपा है जी। और माई जो चाह रही है अपने आप रौनक लगवा लेती है जी। हम तो रात के पूरे माई के साथ है, जागे हुए हैं रात के ही। और आज रात को भी हमने तो माई की सेवा में जागते ही रहना है। तो यहाँ पर जो भंडारे लगे हैं, कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे दिल्ली से हैं, अपने कुछ सोनीपत के भी हैं, बाहर से पूना से भी लगा है एक भंडारा। अभी फरीदाबाद वाले आ रहे हैं कि वो भी एक भंडारा लगाने वाले हैं। तकरीबन 11-12 भंडारे आज यहाँ पे चल रहे हैं। और एक भंडारा हमारी तरफ से होता है जो तकरीबन उन वर्कर्स के लिए जो यहाँ पे संस्था में काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं हमारे साथ। साथ में जो हमारे गेस्ट जो बाहर से आउटसाइडर आते हैं, उनकी सेवा के लिए चाय पानी ठंडा हर चीज का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है उनके लिए। तो आज जो आप महाआरती करने जा रहे हैं, उसका स्थल कौन सा होगा? यहाँ पर मैदान में करेंगे या स्टेज पर जाएंगे? नहीं, ये हमारा माई के आगे जो दरबार लगा हुआ है, इसी के सामने ही उसको पहले जगह को साफ किया जाएगा, फिर उसको गोबर से लीपा जाएगा। उसके बाद जो है ज्योत प्रचंड होती है। ये बहुत बहुत जानकारी। हाँ, तो हम माता के भक्तों को ये बता दें कि शाम को तैयार रहिएगा, महाआरती का एक शानदार दृश्य आप तक पहुंचेगा और ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर आपको पल पल की खबरें हम देते रहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आप इस मौके के ऊपर पहुंचे हैं, यहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं राजीव जी? देखिए, आज जो है माँ चिटाने वाली माता की आज भव्य और मंगल आरती में हमने भाग लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस आरती का दृश्य अलौकिक होता है।
और लगता है कि देवता भी धरती पर उतर आए हैं माता की आरती करने के लिए। और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भक्त श्रद्धा के साथ भक्ति भाव से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसकी इच्छा पूरी होती है। और माँ की कृपा जो है हम सब पर वर्षों वर्षों से बनी हुई है। माँ सबका कल्याण करती है, उत्थान करती है, सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति देती है। और माँ, मैं जो है नवरात्रों की सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय माता की। राजीव जी, आपका जो अनुभव कैसा रहा, यदि आप दो शब्दों के अंदर, दो पंक्तियों के अंदर बताना चाहें कि आपका रियलाइजेशन क्या है? देखिए, इस आरती को करते समय ये महसूस होता है कि हम जो है कहीं जो है स्वर्ग के द्वार में आ गए हैं। और ऐसा लगता है कि सभी देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, माँ के दर्शन हो रहे हैं, और हम जो है दीन दुनिया को भूलकर उस माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ में राजीव जैन जी, जो कि बहुत ही समर्पित मानवता के सेवक के रूप में इनकी पहचान है और दिन रात जो है लोगों के हितों के लिए अपना काम करते हैं। आज श्री देवी माता चिटाने वाली के दरबार में आकर के इस महाआरती का जो पूजन इन्होंने किया, जो देवलोक का एहसास इन्होंने यहाँ पर किया, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। चलते चलते आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के बारे में, क्योंकि आज का धर्म का आयोजन है और माता चिटाने वाली, जो श्री देवी माता चिटाने वाली हैं, इनका एक बहुत ही विशाल स्वरूप है। आप युवाओं को, नौजवानों को जो वर्तमान की आवश्यकता है उसके बारे में क्या? देखिए, आज जो है देश का युवा शक्ति, कहते हैं कि जिधर युवा चलता है उधर ही देश चलता है। और आज हमारा युवा जो है भक्ति भाव में, आप देख सकते हैं कि जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें युवा जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति और संस्कार का ही प्रतीक है। और आज हमारे युवा जो है चाहे विदेशों में भी हो, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे युवा जो है इसी तरह इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। धन्यवाद। जय माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अब मैं लिए चलता हूँ आपको एक छोटे से और सफर की ओर। बहुत ही खुशनुमा माहौल है और हमारे यहाँ पर पूर्व मंत्री रही कविता जैन जी, जो बहुत ही संस्कार युक्त महिला है, औरों के लिए एक यूनिक है, एक उदाहरण है, एक शानदार एक व्यक्तित्व के रूप में है। इन्होंने अपने कर्म की खुशबू से मानवता को महकाया है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करा दूं और जरा जानना चाहूंगा कि आज बतौर चीफ गेस्ट ये युगल यहाँ पर पहुंचे, ये जो है पति पत्नी के रूप में आकर के यहाँ पर जो आनंद ले रहे हैं, जरा वो साझा करते हैं। कविता जी, आपका स्वागत है, वंदन, आपका अभिनंदन है। जय माता दी। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अद्भुत नजारा है, दृश्य है, जिसे शब्दों में बयान मैं समझती नहीं कर सकते। और माई रानी चटाने देवी के दरबार में आकर, निश्चित रूप से यहाँ पर आकर सब कोई अपनी सुध-बुध खो देता है। और जिस उमंग के साथ, उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ न केवल सोनीपत बल्कि दूर दूर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आकर माता के दरबार में आकर नतमस्तक होते हैं। और निश्चित रूप से माता की महिमा ही है कि जो माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और माता के जो नवरात्रे हैं वो सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे आयोजकों को, हमारे जो चटाने देवी मंदिर के हमारे सभी पुजारी हैं, सभी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, जो लगातार इस खूबसूरत आयोजन को करते हैं। और हम भक्तों को एक मौका मिलता है न केवल माई के दर्शन का, बल्कि इस अद्भुत संयोग का भी मुझे सौभाग्य मिलता है। और निश्चित रूप से हमारी यही मंगल कामना रहती है कि देवी माँ की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी के जीवन में तरक्की आए, सुख शांति समृद्धि आए। बहुत एक छोटा सा और सवाल आपसे कर लेते हैं। नारी भी हैं, नारी शक्ति का दर्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है माता का नाम आ रहा है, तो आप माता भी हैं, आप बहन भी हैं, नारी भी हैं, नारी शक्ति। तो नारी के लिए आपका क्या जो है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सृष्टि का आधार ही मैं समझती हूँ नारी है। और इस धरा पर जब भी कभी देवताओं को भी अगर मुसीबत आती है तो आप देख सकते हैं कि वो देवियों की शरण में आती हैं। किसी को धन की प्राप्ति चाहिए तो देवी चाहिए,
ज्ञान तो देवी चाहिए, सहन शक्ति तो मैं समझती हूँ जो पृथ्वी माँ सबका भार उठाकर रखती है। और इसी तरह से मैं समझती हूँ कि देवी ही है जो इस सृष्टि को ना केवल रचने वाली, बसाने वाली और चलाने वाली भी है। और मैं आने वाले समय में समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि समाज अपने दोगले रूप को पहचाने और उसको त्याग करे। कि जब एक और हम कन्या पूजन करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और नवरात्रों के पश्चात मैं समझती हूँ कि भूल जाते हैं, तो लोग इस भावना को बदलें और देवियों को, नारियों को, नारी की जो शक्ति है, नारियों को खुद भी पहचाननी होगी, अपनी शक्ति का एहसास। और आज के समय में हमारी बेटियों ने, हमारी नारियों ने इस बात को महसूस भी किया है और दुनिया के सामने लेकर भी आए हैं। और मैं समझती हूँ इतिहास बदलेगा और जो यत्र नार्यस्यति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ हमारी संस्कृति के अंदर था, वो दिन दोबारा लौट कर आएगा। यही मेरी मंगल कामना है और यही अरदास मैं माँ से करती हूँ कि इस धरा पर रहने वाली समस्त स्त्रियों के आज जो हालात हैं उनको बदलने में जरूर माता सहायक बनेगी। मैं देख रहा था अभी जय माता की तो हो ही रही है, लेकिन मैं साथ में देख रहा था कि आप के जो कदम जब बड़े थिरक रहे थे, तो उस थिरकन का क्या राज है वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब भक्ति की भावना आती है तो मैं समझती हूँ मैं भक्त के रूप में यहाँ पर उपस्थित थी और जब भक्त भगवान के समक्ष होता है तो वो सब भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आपने भी वही अनुभव किया होगा। मैं एक दृष्टांत आपके साथ आपका साझा करूं। एक बार आप बड़ी इंडस्ट्री एरिया के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर जब आप मंत्री थी तब पहुंचे थे और वहां पर उनकी जोत प्रज्वलन से पहले उनकी जोत जो है ना वो ठीक से नहीं थी, तो आप गए, उस जोत को ठीक किया, उसके बाद प्रज्वलित किया। मैंने कहा भाई ये देखो एक उदाहरण है। तो उस टाइम का जो दृश्य मेरे को लगा, मेरे दिल की गहराई को छू गया। मैं आज भी उसे याद रखता हूँ और उदाहरण देता हूँ कि क्रम की खुशबू ऐसे महकती है। तो क्या मैं ये मान लूं कि आपकी माता ने, आपके पूर्वजों ने जो ऐसे संस्कार दिए, क्या आप भी ये चाहेंगे दूसरे जो आज के बच्चे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित रूप से हमें जो संस्कार मिलते हैं वो अपने बड़ों से ही मिलते हैं और अपने घर से। तो निश्चित रूप से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखती है और उसे समझती है। और संस्कार वो कहते हैं कहीं बाहर से नहीं मिलते, वो अपने घर से और समाज से ही मिलते हैं। और कई बार अक्सर हम कहीं पर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आजकल के बच्चे संस्कार भूल गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा यही कहना होता है कि संस्कार बच्चे नहीं भूले, आज के हम परिवार भूल गए हैं। चाहे वो संयुक्त परिवार हो, चाहे बड़ों का आदर मान सम्मान हो, चाहे हमारी संस्कृति और सभ्यता हो, अगर वो हमारे परिवार में, हमारे समाज में होगी तो निश्चित रूप से हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उसको देखेंगे, वो जरूर समझेंगे और उसका पालन भी करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ, तो पंडित जी आज का जो महाआरती का इतना सुंदर सा स्वरूप था, इसके बारे में आप क्या? जय माता की। पहले तो मैं सभी भक्तों को बधाई दूंगा कि जी आप इस आरती में सम्मिलित हुए और आपने ये विशाल आरती देखी। और परवाना जी मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, आपने इतना अच्छा हमारा लाइव टेलीकास्ट किया और हमारी कवरेज की इस आरती की। ये आरती मेरे को यहाँ 20 साल पूजा करते हुए माँ की हो गई है और मैं बहुत से तीर्थ स्थलों पे घुमा हूँ। मैं बाहर देव भी देखने गया हूँ, कई जगह देखी, मैंने आरतियां भी देखी हैं, लेकिन मैंने अपना अनुभव जो है कि मैंने आज तक मैं माँ भगवती की ऐसी आरती कहीं नहीं देखी है। सभी पूरे विश्व के भले के कामना के लिए कोई मंत्र पढ़ दो ताकि सबका भला हो। सर्व बाधा निर्मुक्तो धन धानम स्थानित है मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशया। और माई का सबसे प्रचलित मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करने वाली हैं। जो भी भगत आपकी शरण में आता है, कोई भी बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी आता है, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। सबके घरों में खुशियां बनी रहें। और इस विश्व में जो एक कोरोना महामारी आई थी उसमें भी आपने, माँ भगवती ने बहुत ही हमारा साथ दिया था। पूरे विश्व में इतनी संख्या में जो ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष में फिर भी बहुत कम हुई थी, बहुत कम हुआ था, बहुत बचा हुआ था। ये सब भारत के लोगों को जाता है जो इतने धार्मिक आस्था वाले हैं और सभी अपने भगवान के प्रति, अपने अपने इष्ट देवताओं के प्रति सभी ने प्रार्थना की कि माँ भगवती हमारी रक्षा करें। जय माता की।
अच्छा, ये आपने लगातार शुरू से आप आखिर तक जुड़े रहे हैं, इस व्यवस्था के अंदर थकावट महसूस नहीं हुई आपको? थकावट तो हमारी माई दूर करती है, यही हमारे को शक्ति देती है। हमें नहीं पता हम कितना जागते हैं, कितना सोते हैं और कितना काम करते हैं, हमें नहीं पता। सब माँ भगवती का आशीर्वाद है, इनकी ही कृपा है जी। अच्छा पंडित जी, एक बात बड़ी दिलचस्प सी है, मतलब कि चलते चलते पूछ लेना मैंने जरूर समझा। ये जो वस्त्र आपने हमें भी पहना दिया है और ये आपने भी पहना हुआ है, तो इसका क्या महत्व क्या है, इसका पहन क्यों लिया ये? देखिए ऐसा है जी, ये वस्त्र का महत्व ये है जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है और ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस वस्त्र का हमारे जो बड़े बताते थे कि भाई जो माई का मेला, जो छठ में जो हमारा शुरुआत होती, छठ की कढ़ाई शुरू होती थी, ये उस समय पहनाया जाता था। और ये माई का, बड़े बताते हैं कि माई का आदेश ही है कि जो वह इस वस्त्र को धारण करता है उसको मेले में 2 दिन तक माई की सेवा देनी होती थी। वो ये वस्त्र पहन के अपने घर नहीं जा सकते थे तब तक, जब तक माई का मेला संपन्न ना हो, माई रानी अपने स्थान पर वापस विराजमान ना हो जाए, तब तक उनको यहाँ ये वस्त्र पहन के माई की सेवा करनी पड़ती थी। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। श्री देवी माता चिटाने वाले की ये शोभा यात्रा की तैयारी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रथ आकर के पहुंच चुका है और यहाँ पर से जो है माता का एक सुंदर सा स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री देवी माता चिटाने वाली का ये मेले के पश्चात में अब शोभा यात्रा की तैयारियां और रामलीला मैदान ये कामी रोड के ऊपर स्थित है। अब शहर के अलग अलग भागों से होते हुए मंदिर में पहुंचेगी और इस शोभा यात्रा को शुभारंभ करने के लिए हमारे पास में एक नायाब हसीन तोहफा परमपिता परमात्मा का, एक धर्म का मर्म जानने वाले व्यक्तित्व, एक धर्म अध्यात्म के महान ज्ञाता नेता भले ही हैं लेकिन संत नेता, और मोहनलाल कौशिक, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे जो बड़ौली गांव से आते हैं। राय विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ साथ में पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। तो भाई मोहनलाल बड़ौली जी, ये बताओ कि यहाँ पर आप आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से नवदुर्गा की अष्टमी है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को माता दुर्गा की जो अष्टमी है उसकी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये कल नवमी का त्योहार भी मनेगा और आज चिटाने वाली माता का मंदिर जो सोनीपत में, और आज शोभा यात्रा में मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत भव्य आयोजन, प्राचीन मंदिर है और हमारी सोनीपत की बहुत बड़ी मान्यता है। तो आज पूजन हुआ है और अब शोभा यात्रा रहेगी। और ये माता से जब भी कभी देवताओं को भी शक्ति की जरूरत पड़ी है तो माता की पूजा की है। उसी भाव से आज पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग सभी माता की पूजा अर्चना करते हैं, उसी में शामिल हुआ। बहुत खूबसूरती के साथ आपने बात कही। आज जो वर्तमान के अंदर आवश्यकता है युवाओं को धर्म के प्रति जागृति प्रदान करने की, उनके लिए आपका 2 पंक्तियों का संदेश क्या हो वो जरूर। सभी सनातन धर्म के मानने वाले सभी युवाओं से, देश प्रदेश से दुनिया के किसी भी भाग में रहते हो, वो सभी अपने धर्म में आस्था रखते हुए अपना जीवन जिए, यही मैं निवेदन और प्रार्थना करूँ। मैं हरिप्रकाश सैनी, वार्ड नंबर 1 से पार्षद। आज माता चिटाने वाली रामलीला ग्राउंड कामी रोड पे विराजमान है। यहाँ पर 7म और 8म का माता रानी की चिटाने का मेला लगता है और आज ये अपने स्थान पर विराजमान होगी। और मैं सभी सोनीपत वासियों को माता रानी का से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को अपना आशीर्वाद दें। माँ का दर्जा भगवान से ऊंचा है। ये सुखदायिनी है, वरदायिनी है, ब्रह्मांड की स्वामी है, जगत जननी है, जगतेश्वरी है, ब्रह्मेश्वरी है, परमेश्वरी है, दिव्येश्वरी है। और इसी महाशक्ति, आदि शक्ति, परम शक्ति, दिव्य शक्ति के श्री चरणों में आकर के कुछ एक भक्त और पहुंचे हैं, जरा नाम भी जानते हैं और उनके विचार भी जानते हैं। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। ये फूलों की खुशबू बड़ी आ रही है। आपके चैनल को, आपके चैनल में जितने भी दर्शक हैं उनको जय माता दी। और सबसे पहले मैं आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को
माता के नवरात्रों की ढेरों बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि यह नवरात्रे जो बीते हैं आपके और आने वाला समय जो है आपके जीवन में ढेरों ढेरों खुशियां लेकर के आए। मां भगवती आपको ढेरों खुशियां दे, सुख शांति समृद्धि दे। मेरा नाम योगेश पाल अरोड़ा है, मैं जिले का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि एक लंबे समय से हर नवरात्रे में, आज चैत्र पक्ष के नवरात्रे हैं, इसके बाद वाले नवरात्रे में भी और पिछले कई सालों से जो है मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मंदिर की कार्यकारिणी, मंदिर के प्रधान जी, मंदिर के पंडित जी, समस्त लोग जो है इतना प्यार दे करके जो है मुझे यहाँ पर आने का अवसर देते हैं और महारानी के चरणों में सेवा करने का, उनके आगे माथा टेकने का जो है अवसर मुझे हर बार देते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो बहुत खूबसूरती के साथ आपने कर दिया। अब जरा आप अपने जीवन का जो है ना कोई संस्मरण सुनाइए। आप पिछली बार आए थे, अब में और पहले में कुछ आपने अपने अंदर अंतर महसूस किया है? ऐसा है जी, हमारे जिसके ऊपर मेहर होती है ना महारानी की, तो हमारे यहाँ बोलते उसकी बल्ले बल्ले हो गई। मैंने जिस दिन से यहाँ आना शुरू करा तो इस महारानी ने मैंने जो जो मांगा मुझे वो देती गई और अब मेरा विश्वास है कि मैं आगे जो मांगने वाला हूँ और जो यहाँ की जनता मांगने वाली है उसमें भी मेरी बल्ले बल्ले जो है वो कराने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो भाई झोली फैला करके खड़े हो जाइएगा, क्योंकि अब तो माता के दरबार सजे हुए हैं और ये रहमत की बरसात होने लग रही है। तो एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, जरा इनका हम परम सानिध्य भी प्राप्त करेंगे। मैं आपको जरा उम्र जान लूं, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। ये 80 साल के नौजवान के साथ में जरा तालियां बजनी चाहिए भाई, क्या बात है। एक नौजवान, एक यंगेस्ट, एक माता का भक्त जो 80 साल की उम्र के अंदर भी इतने तत्परता के साथ में नौजवानों के लिए एक मिसाल है। क्या नाम बताइए अपना बाबूजी? ब्रिजभूषण गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आप तो बड़े अनुभवी हैं, माता का कोई अनुभव आपके जीवन के अंदर हो, हमारे दर्शकों से साझा करें। मैंने तो जब से होश संभाला है और इस उम्र तक माता से यही पाया है कि जिसने भी जो मांगा, क्योंकि मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अच्छा जी। और वरिष्ठ सदस्य हूँ, जिसने भी जो मांगा है माता से, हमने ये सुना है कि उसकी इच्छा पूरी हुई है, हमेशा इच्छा पूरी हुई है। चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से भाऊजी ने बताया, कम शब्दों के अंदर सार गर्भित बात। और अब मैं चल रहा हूँ उस व्यक्तित्व के पास में जो अपने कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, जो बहुत ही नायाब हसीन तोहफा है इस समाज के लिए और माता रानी के जो है परम भक्तों में गिनती होती है। ये खुद नहीं कहते, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ने बोल और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख हमारो मोल, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है। तो उस हीरे के साथ में, उस बेशकीमती व्यक्तित्व के साथ में आप भी जरा मुलाकात कर लीजिए। साहब महेश कुमार गोयल जी हैं, जो यहाँ पर प्रधान की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी तो पूरी मेहनत का पूरा रंग छा गया है। ये अकेली मेरी मेहनत नहीं है, मेरी सारे समाज के, मेरी कमेटी की और सभी रामलीला वाले सोसाइटी है, काली मंदिर की सोसाइटी है, सब हम लोग मिलके आपस में इसका आयोजन करते हैं और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है हमें भी और माई को उनका मिलता है। ये कितनी खूबसूरत सी बात है, मतलब कि करना और भूल जाना। क्या बात है, बोलता भाई करके गाना समझो खोना, ये बात खास है यारो। वो बात प्रैक्टिकल रूप के अंदर महेश गोयल जी ने बता दी। तो महेश गोयल जी, आपने एक लंबा सा सफर है जो खूबसूरती का आपने तय किया, ये 2-4 दिनों का कुछ एक अनुभव आप क्या बताना चाहेंगे नौजवानों के लिए? ऐसा है जी, माई की कृपा बस बरसती है और बरसती रहती है सब हर टाइम। उसके लिए 4 दिन या 2 दिन नहीं है जी, इसकी तो 365 दिन महिमा बरसती है जी। और जो इसके सामने झोली फैला के मन्नत मांगता है उसकी ये पूर्ण करती है जी। इसको मनतों को पूर्ण करने वाली माता चट्टाने वाली कहलाती है जी।